हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस एपेक्स। स्वप्नकार हियर। जय श्री राम, राधे राधे। और जैसे कि कल हम लोगों ने लेक्चर 1 का न्यू ईयर के टाइम पे हमने एल्केन्स के बारे में पढ़ा था फॉर ऑर्गेनिक ऑफ यूनिट 3 फॉर सेमेस्टर 2। तो आज हम लोग एल्केन का नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग को पढ़ना होगा हमारा साइक्लो एल्केन। जैसे आप देख सकते हैं, जिसमें आपका प्रिपरेशन, डिकमेंस, रिंग क्लोजर, रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और आपका साइक्लोएल्केन का रिएक्शन मैकेनिज्म विच इज सब्स्टिट्यूशन एंड रिंग ओपनिंग रिएक्शंस। तो आज अपने को ये पढ़ना है। वैसे मेरे पास अभी बुक्स नहीं है, तो मुझे जितना कंटेंट पता है, मुझे जितना याद आ रहा है, वो मैं इसमें कवर अप करूंगा एंड आई एम श्योर कि क्वेश्चंस इसी से ही फंसेंगे। तो रिंग ओपनिंग रिएक्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। और साइक्लोएल्केन में दिक्मेल रिंग क्लोजर, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। तो आई होप कि आपने कल का लेक्चर देख चुका होगा। तो हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, विच इज साइक्लोएल्केन सिंथेसिस। तो साइक्लोएल्केन सिंथेसिस में आपका सबसे पहला आता है रिंग क्लोजर रिएक्शन, डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन में सबसे पहले आपको करना क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन ऑफ डायस्टर टू फॉर्म साइक्लिक बेटा कीटोन। इसको मैं अच्छे से बताऊंगा कि इसमें होता कैसे। इसमें क्या होता है, डिकमेंस में डिकमेंस और क्लेजेंसन करके एक साइंटिस्ट थे। उन दोनों का जो रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट लमसम सेम है। ठीक है, क्लैनिसन करके एक साइंटिस्ट है, क्लैनिसन इनका, और जो डिकमैन है, इन दोनों का जो मैकेनिज्म है वो लमसम सेम है। बट डिकमैन ने आपका इंट्रामोलिकुलर के बारे में बोला था। इंट्रामोलिकुलर मतलब विथ इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इंट्रामोलिकुलर मतलब क्या होता है, विथ इन द मॉलिक्यूल। अब जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में क्या हो रहा है, ये मॉलिक्यूल इस इसी मॉलिक्यूल के अंदर ही एक रिंग चेन का फॉर्मेशन स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। तो हम लोग आज इसको एक एक बार मैकेनिज्म देखेंगे। आई थिंक आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा, फिलहाल के लिए आप सबसे पहले मेथड 2 देख लीजिए, जिसमें आपको रिडक्शन। और मैं बता दूं कि मैं सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा आता भी नहीं है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइएगा कि और ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, नहीं। ठीक है, जितना करवाया जा रहा है उतना ही करिएगा। तो रिडक्शन में अपने को क्या होता है, हाई प्रेशर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कंपाउंड किया जाता है। मतलब इसमें क्या किया जाता है, हाई प्रेशर में कोई कैटलिस्ट लिया जाता है, जैसे कि हाई प्रेशर टेम्परेचर पे कोई कैटलिस्ट लिया जाता है, जैसे निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये सब ले सकते हैं। जिसमें से क्या होता है, जो डबल बॉन्ड वाला जो बेंजीन है, ये डबल बॉन्ड जो है इसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, हाइड्रोजन का एडिशन होता है, तो इसके कारण से ये कंप्लीटली पूरा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको अपन बोलते हैं, ये आपका क्या है, साइक्लो हेक्सेन। और ये आपका क्या था, बेंजीन है। क्लियर है, तो बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में फर्क होता है। तो इसके पहले अगर कोई रफ पेज बचा हुआ, अपन पहले वो देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर अपन देखते हैं सबसे पहले। आई शुड चेंज द कलर। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं हिकमैन का जो ओवरऑल मैकेनिज्म कैसे होता है। ठीक है, हिकमैन्स इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन। तो इसमें सबसे पहले, इसमें होता क्या है, अगर आप 7 कार्बन वाला लोगे लीनियर सीक्वेंस में, और जब आप इसको रिएक्ट करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOR ले लेते हैं। ठीक है, इसको बताऊंगा ये क्या क्या हो रहा है। NaOR मतलब NaOET, आपको जो भी लेना है। तो 7 कार्बन वाला यहाँ पर 6 कार्बन मिल जाता है, 6 कार्बन वाला 5 कार्बन में, इस तरीके से होता है। और सबसे स्टेबल जो है वो 6 कार्बन और 5 कार्बन वाला माना जाता है। तो हम लोग मान के चलो, हम लोग 6 कार्बन वाला प्रिपेयर करना चाहते हैं, इसके लिए मैं क्या लूंगा, 7 कार्बन वाला। और इसमें क्या लेते हैं अपन, ईस्टर लेते हैं। आपको पता होगा ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, RCOO R डैश। तो अपन यहाँ पर डाई ईस्टर लेते हैं। ठीक है, डाई ईस्टर मतलब इसको 2 बार लेंगे। तो अपन इसको 2 बार लेते हैं, तो सपोज जैसे कि हम लोगों ने एक बार ले लिया, R की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH3COO। ठीक है, अब ये आपका फर्स्ट वाला हो गया। अब इसमें और क्या लेंगे, CH2, ये 2 CH2,
3 CH2 4 कितने बार लेंगे 7 टाइम्स, क्योंकि हम लोग क्या प्रिपेयर करना चाह रहे हैं 6 कार्बन वाला CH6 6 CH3 CH2 इधर आएगा, इधर भी CH2 आएगा, फिर यहाँ पर आपका CH, अब यहाँ पर 7th वाले में अपने को डाइस्टर लेना है, तो अगेन यहाँ पर COO CH3 लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने 7 कार्बन वाला ले लिया। अब ये जो है आपको, अगर आप इसको एक बेस मान रहे हैं, तो इसके लिए ये अल्फा हो जाएगा, ठीक है, और इसके लिए ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, इज़न्ट इट? तो इसमें क्या होता है आपका, एक जो इस तरफ से जो CH2 ग्रुप है, और अब हम लोग क्या करते हैं इसमें सोडियम इथॉक्साइड NaOET को रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। अब ध्यान से देखना यहाँ पर, अब यहाँ पर आपका क्या होता है COOCH3, सबसे पहले इसमें होता है डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन होने के दौरान इस तरफ से यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है वो आपका डीप्रोटोनेशन मतलब लॉस ऑफ प्रोटॉन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, वो कहाँ से होगा अल्फा कार्बन से। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो हटेगा, और यहाँ का जो COO है इसमें से क्या होगा, अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करके करता तो ये इस तरीके से बनता C डबल बॉन्ड O। इसको थोड़ा इरेज करने दो, फिर अच्छे से समझ में आएगा। सपोज मैंने इसको लिख दिया C डबल बॉन्ड O OCH3 COCH3, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, अब ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा आपका, आपको पता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माने जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको सेमेस्टर 1 में ही बताया था कि जब केमिकल बॉन्डिंग बताता तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो ये जो है वो इस तरफ चला जाएगा और इस तरफ जो है वो खाली हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जब ये बॉन्ड इसके पास जाएगा तो ये O माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपका CH2 वाला जो है वो निकला, जब ये यहाँ पर से निकलेगा तो यहाँ पर लोन पेयर बच जाएगा, है ना? तो सबसे पहले क्या हुआ, डीप्रोटोनेशन हुआ। तो डीप्रोटोनेशन के दौरान आपका क्या बना, इसको अपन फिर से लिखते हैं, ठीक है, जो भी बना है अपना सी CO माइनस, ठीक है, OCH3 अभी भी है, यहाँ पर CH2 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 CH में लोन पेयर है और COO CH3, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ सेम रखा है 1 2 3 4 5 6 7। बस यहाँ पर हुआ क्या, जो 6th वाले में था उधर लोन पेयर आ गया और यहाँ पर आपका नेगेटिव वाला आ गया। अब इसमें सेकंड स्टेप क्या होता है, आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा। अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा तो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल कौन सा अटैक करेगा, सोडियम इथॉक्साइड में से, ठीक है, Na O माइनस, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपका अटैक करेगा। तो इससे क्या होता है आपका, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है मतलब ये लोन पेयर जो है ये आपका कहाँ पर जाएगा, आपका ये फर्स्ट कार्बन वाले के पास। इस तरीके से इंट्रामोलिक्यूलर बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। मतलब अभी सपोज जैसे कि आपका ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, मैं सपोज ये कर रहा हूँ प्लस न्यूक्लियोफाइल। अब मैं बोल रहा हूँ ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो 4 स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो इस तरफ जाके अटैक करेगा। तो ये जो है ये वाला खुला पड़ गया और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इस तरीके से अटैक कर जाएगा, मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा। सेम यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, जो COCH3 है, ये कार्बन 1 वाला जो है वो अभी वैसे ही रहा, इसमें से O माइनस अलग बचा और एक बचा आपका O OCH3, ठीक है, कार्बन 1 वाला आपका OCH3 हुआ। अब कार्बन 1 वाला जो OCH3 है वो आपका कार्बन इस तरीके से रिंग फॉर्म फॉर्म होगा, ठीक है, ये आपका कार्बन 2 रहेगा, तो अच्छे से बनाना पड़ेगा। वेट, तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट कार्बन पे
तो फर्स्ट कार्बन पे आपका क्या था? एक तरफ आपका OCH3 बचा है और एक तरफ O-, तो मैंने वही चीज़ लिखा है। अब उसको रिंग फॉर्मेशन कार्बन 2 को इधर आया, कार्बन 3 इस तरफ 4, 5, 6 ये पूरा एक रिंग फॉर्म में 6 तक आया। अब 6 वाले में देखोगे तो 6 वाले में क्या है? COCH3 है। तो इस तरीके से जो रिएक्शन होता है इसको अपन बोलते हैं डिकमैन इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है? तो आपको कभी भी बोलेगा ना तो सिर्फ इतना ही करना है, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है इसमें। अगर 7 कार्बन वाला है तो पहला तो यही ट्रिक है कि अगर 7 कार्बन वाला है, तो ये जो है वो आपका 6 कार्बन में होगा। अगर 6 कार्बन है तो आपका 5 कार्बन में हो जाएगा। इसका ट्रिक जो है यहाँ पर एक स्टेप बस और लास्ट याद रखना, थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये पूरा सिर्फ एक मैकेनिज़्म है, ठीक है? लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप होता है, तो लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप में क्या होता है आपका CH3O- ये लिविंग ग्रुप है, तो ये इस इस एरिया को छोड़ देते हैं, तो बचता क्या है C डबल बॉन्ड O और बाकी ऐसे ही बच गया और COOCH3, ठीक है? अब इसका सपोज़ जैसे ये वही क्वेश्चन है, अब इसमें ट्रिक बता रहा हूँ, ये आपको सपोज़ ये मैंने बेस मान लिया, तो इसका क्या होगा ये अल्फ़ा हो गया, ठीक है? ये अल्फ़ा वाले को आप इसका दूसरे वाले जो ईस्टर है, इसमें आप क्या करोगे, इसका जो अल्फ़ा है, वहाँ पर जाके अटैक करवा दोगे और यहाँ से एक जो साइड है, उसको रिमूव करवा दोगे, ठीक है? रिमूव फ्रॉम वन साइड और इसका जो अल्फ़ा है, वो कहाँ पर अटैक करेगा? इसके अल्फ़ा में, ठीक है? तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सपोज़ जैसे C डबल बॉन्ड O इसको मैंने बना दिया अभी, ठीक है? ये C डबल बॉन्ड O अब बाकी जो बच गया, अब कितने कार्बन बचे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसको पूरा रिंग फॉर्म में कर दिए, ठीक है? और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, उसको पूरा सेम टू सेम एज़ इट इज़ लिख देना, C COCH3 ठीक है? यहाँ पर C डबल बॉन्ड OCH COCH3 आएगा, ठीक है? स्ट्रक्चर यहाँ पर C एक ही वो बस नहीं रहेगा, क्लियर है? दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो मैंने आपके लिए दूसरा एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहले आप क्या करोगे, काउंट करोगे। अब सपोज़ जैसे मैंने ओवरऑल 6 कार्बन तक लिए, तो 6 कार्बन वाला सबसे पहले तो बिना देखे आँख बंद करके पहले 5 कार्बन बना दो, ठीक है? अब यहाँ पर से C डबल बॉन्ड O जो है इसको बस यहाँ पर लिख दो, ठीक है? और इस तरफ वाला जो है इसको इस तरफ कर दो, C डबल बॉन्ड O OR कितना टाइम लगा? यही एक ट्रिक है। ये अगर आपको मैकेनिज़्म बोलेगा तब आपको ये सब करना है। सबसे पहले आपका डिप्रोटोनेशन होता है, दूसरा आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, तीसरा लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप। अदरवाइज़ अगर आपको सिर्फ़ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो यही करना है और ये पेपर में आता भी है ना? तो इसको इसीलिए मैंने टाइम लेके समझाया है, ठीक है? नाउ ये रिडक्शन वाला तो बहुत सिंपल है, सबको समझ में आता है। अब रिएक्शन मैकेनिज़्म तो इसमें रिएक्शन मैकेनिज़्म 2 टाइप के होते हैं, सब्स्टिट्यूशन और रिंग ओपनिंग रिएक्शन। जैसे कि आपका जो सिलेबस है, उसमें अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ सिलेबस का। सिलेबस में अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर आपको रिएक्शन मैकेनिज़्म सिर्फ़ सब्स्टिट्यूशन का और रिंग ओपनिंग रिएक्शन का पढ़ना है, ठीक है? सब्स्टिट्यूशन और रिंग ओपनिंग रिएक्शन का पढ़ना है, क्लियर है? तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे सिर्फ़ साइक्लोएल्केन के लिए पढ़ना है, ना कि जो हम लोग ने SN1, SN2 पढ़ा था, हालाँकि उसी से रिसेम्बल करता है, उसी से काफ़ी ज़्यादा लमसम सेम है, बट यहाँ पर अपने को इन टर्म्स ऑफ साइक्लोएल्केन पढ़ना है, ठीक है? तो इस चीज़ को याद रखेंगे बट स्टिल हम लोग एक-एक बार उस वो सब जो प्रीवियस लेक्चर्स मतलब जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है, उसको अपन गो थ्रू इट करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है उसका मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट करना मतलब व्हिच रिप्लेस वन ग्रुप विद अनदर। इसमें 3 टाइप के हो सकते हैं, इसको भी बताऊँगा। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है जहाँ पर एक ग्रुप जो है वो रिप्लेस होता है दूसरे ग्रुप से। जहाँ पर हाइड्रोजन जो होता है वो रिप्लेस होता है इलेक्ट्रोफाइल से तो उसको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक बोलेंगे। अगर न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस होगा तो न्यूक्लियोफिलिक बोलेंगे, ठीक है? और रेडिकल होगा तो फ्री रेडिकल वाला 3 टाइप के आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है एरेनियम आयन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, तो ये भी आपका एमसीक्यू में कभी-कभार पूछ लेता है तो इसको याद रखना। एरेनियम आयन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन गेट इंटरमीडिएट तो एरेनियम आयन, ठीक है? फिर आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसे अपने को पता है SN1 और SN2 होता है। SN1 में क्या होता है जहाँ SN1 और SN2 जो दोनों में न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो रिप्लेस करता है लिविंग ग्रुप को, ठीक है? क कार्बोकैटायन फॉर्म होता है SN1 में और कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता SN2 में, ये तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है? बट फिर भी हम लोग एक-एक बार गो थ्रू इट कर लेंगे। आज का लेक्चर कोशिश करूँगा कि थोड़ा जल्दी हो जाए और अगर बड़ा हो भी रहा है तो आप उसको सीक्वेंस में देख लेना, ठीक है? अदरवाइज़ मैं 30 मिनट के बाद स्टॉप कर दूँगा। रिंग ओपनिंग रिएक्शन,
रिंग ओपनिंग रिएक्शन जो होता है ये बहुत ही कॉमन है स्ट्रेन रिंग के लिए जैसे कि इपॉक्साइड के लिए। तो इपॉक्साइड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है तो इसको अपने को पढ़ना पड़ेगा। रिंग ओपनिंग रिएक्शन फॉर इपॉक्साइड। तो ये किससे होता है? इपॉक्साइड में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, इसको याद रखना। इसमें फॉलोइंग SN2 तो सबसे पहले बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है। अब बॉन्ड ब्रेक होने के बाद वो या तो SN2 करेगा या तो SN1 करेगा। अब वो किस पे डिपेंड करेगा? SN2 है बेसिक कंडीशन में जब लीस्ट हिंडर कार्बन होगा, लीस्ट हिंडर कार्बन मतलब उसके आस-पास और कोई नहीं रहेगा, तो SN2 रिएक्शन होगा अंडर बेसिक कंडीशन। और SN1 कब होता है? एसिडिक कंडीशन में जिससे अल्कोहल और ईथर का फॉर्मेशन होता है और इसमें क्या होता है आपका अ, एसिडिक कंडीशन में आपका अल्कोहल ईथर तो फॉर्म होता है बट इसमें जहाँ पर मोस्ट हिंडर्ड होता है ना वहाँ पर से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है? तो यहाँ आपने जैसे कि क्लास 12 में पढ़ा होगा कि रेसिमाइजेशन जिसमें इन्वर्शन होता है और रिटेंशन होता है। SN1 में सिर्फ इन्वर्शन होता है। तो ये सब आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका होगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है जैसे कि रिंग ओपनिंग बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो यहाँ पर सपोज़ आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है जैसे अभी हम लोगों ने करा था, क्या किया था सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल बनाया था। ये न्यूक्लियोफाइल ये इसको अपन बोलते हैं इपॉक्साइड ग्रुप, ठीक है? ये ग्रुप जो होता है उसको अपन बोलते हैं इपॉक्साइड ग्रुप। मतलब एक ऑक्सीजन होता है और वो सराउंडेड होता है, ठीक है? तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो उस ऑक्सीजन के एक अल्फा वाले से अटैक करता है और वो उसका रिंग ओपन हो जाता है। रिंग ओपन हो रहा है इसलिए अपन इसको बोलते हैं रिंग ओपनिंग रिएक्शन, ठीक है? तो ऑक्सीजन अभी हम लोगों ने क्या करा था डिकमेंस में जस्ट रिवर्स किया था। रिंग जो है वो ओपन था उसको क्लोज़ किया था। यहाँ पर रिंग ओपनिंग में क्या होगा जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वो उस रिंग को ओपन करता है। रिंग को ओपन करता है तो न्यूक्लियोफाइल अलग हुआ। अब न्यूक्लियोफाइल जब अलग हुआ तो वाटर अटैक करता है। वाटर अटैक करने से क्या होता है जो O माइनस है वहाँ पर आपका OH आ जाता है। H2O में क्या होता है? H2O में आपका OH माइनस होता है तो OH माइनस जो है वो यहाँ पर आके अटैक हो जाता है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। मतलब जस्ट रिवर्स है डिकमैन रिएक्शन का, ठीक है? तब इसका एग्जांपल अगेन दिया जैसे सपोज़ अपने को न्यूक्लियोफाइल जो है वो साइनाइड है, तो साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसके अल्फा वाले में जाके अटैक करेगा। जब अल्फा वाले में मैं यहाँ अलग से ही बता देता हूँ, प्लस साइनाइड है, तो साइनाइड जो है वो इस तरफ जाके अटैक करेगा। जब इस तरफ जाके अटैक करता है, तो इससे क्या होता है आपका O माइनस अलग खुलता है, बाकी जो है वो यहाँ पर खुल जाएगा। अभी भी कितने कार्बन है 1, 2 और ये थर्ड वाले पे 3 कार्बन वाले हैं ना? हाँ, तो ठीक है। मतलब बेसिकली यहाँ पर 2 ही कार्बन है, 1, 2 ठीक है? तो ये 1 और 2 और सेकंड पे आपका साइनाइड अटैक हुआ। अब साइनाइड अटैक हुआ, अब H2O में से आपका OH माइनस अटैक करता है आपका इस तरफ, तो आपका क्या बचेगा? OH हो जाएगा और CN रहेगा, ठीक है? तो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओके चलो। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्लास ऑफ केमिकल रिएक्शन एक ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जहाँ पर एक एटम जो है वो रिप्लेस करता है अनदर ग्रुप ऑफ एटम को। ये कॉमनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्काइल हैलाइड और एरोमेटिक कंपाउंड में देखा जाता है। 3 टाइप के होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चाहे वो साइक्लो वाले में साइक्लो एल्केन में हो या फिर आपका नॉर्मल एल्केन में हो, दोनों में सेम होता है। तो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में अच्छे से देख चुका है। ठीक है? जो आपका था इनिशिएशन, प्रोपगेशन और बता दूँ ये क्वेश्चन पेपर में आया भी है ना, मतलब इसमें से कहीं से भी आ सकता है ये। मैं तो इतना श्योर हूँ कि रेडिकल में से आपका एक क्वेश्चन आया था, ठीक है? तो इस क्लास को आप देख लेना आपको समझ में आ जाएगा इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन कैसे होता है प्रीवियस क्लास में। हम लोग एक-एक बार SN1 और SN2 को देख लेंगे। हालाँकि अपने को साइक्लोएल्केन में टर्म में देखना है बट फिर भी अपन यहाँ पर एक-एक बार देखते हुए चलेंगे। SN1 जो है वो आपका 2 स्टेप यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, 2 स्टेप में होता है। इसमें कार्बोकैटायन जो है वो SN1 में फॉर्म होता है, ठीक है? और फिर वो न्यूक्लियोफाइल से अटैक होता है। इसमें टर्शियरी अल्कोहल जो होता है वो मोस्टली एक्टिव होता है। SN1 में क्या होता है 3 डिग्री इज़ ग्रेटर देन 2 डिग्री इज़ ग्रेटर देन 1 डिग्री फॉर अल्कोहल, क्लियर है? जबकि SN2 में क्या होता है प्राइमरी अल्कोहल जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कंपेयर टू टर्शियरी अल्कोहल। तो ये बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, सिंगल स्टेप में होता है। न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करता है बैक साइड से, ठीक है? तो एक-एक बार अपन गो थ्रू इट कर लेते हैं। सबसे पहले
अगर आप देखोगे नंबर एंड स्टेप तो हम लोग ने ऑलरेडी देख चुका है SN2 जो है वो सिर्फ़ एक ही स्टेप का होता है। SN1 जो है वो आपका 2 स्टेप में होता है। तो एक ही स्टेप में सबसे पहले क्या होता है SN1 में न्यूक्लियोफाइल जो है ये इस डायग्राम से भी आप देख सकते हो। लिविंग ग्रुप जो होता है जैसे ही छोड़ता है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो पीछे से जाके अटैक कर रहा है। ठीक है? लिविंग ग्रुप छोड़ा, न्यूक्लियोफाइल पीछे से जाके अटैक किया और जबकि इसमें क्या होता है न्यूक्लियोफाइल जैसे ही आता है, ये जो लिविंग ग्रुप है वो उस टाइम छोड़ता है। मतलब SN2 जो होता है वो फास्ट रिएक्शन बोल सकते हैं, स्लो रिएक्शन बोल सकते हैं, SN1 फास्ट रिएक्शन है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होता है SN1 में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। कार्बोकैटायन फॉर्म होने के बाद न्यूक्लियोफाइल जो है वो वहाँ जाके अटैक होता है। अब क्योंकि कार्बोकैटायन फॉर्म होता है तो आपने ऑलरेडी पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि कार्बोकैटायन जो है वो आपका 3 डिग्री का सबसे स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ठीक है? तो इसीलिए SN1 में आपका 3 डिग्री वाला जो होता है वो मोर स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर, ठीक है? जनरल मैकेनिज़्म जो है आप लोगों ने ऑलरेडी देख चुका होगा। न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है और लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाता है। जबकि इसमें क्या होता है सबसे पहले आपका कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। कार्बोकैटायन फॉर्म होने के बाद जो है वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ जाके अटैक करता है। तो आपका इस तरफ फिर न्यूक्लियोफाइल आए और यहाँ पर आपका रेसिमाइज़ेशन होता है। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में वही जो मैं आपको बता रहा था, इसमें इन्वर्शन होता है, जबकि इसमें क्या होता है आपका रेज़मिक मिक्सचर होता है। मतलब इन्वर्शन और रिटेंशन। हालाँकि आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हो, इसलिए मैं थोड़ा फटाफट बताऊँ क्योंकि ये इससे क्वेश्चन्स आते नहीं हैं, ठीक है? सबस्ट्रेट प्रेफ़रेंस में देखते हैं, तो ये प्रेफ़र करता है प्राइमरी वाला क्योंकि SN2 में ऑलरेडी अपने को पता है 1 डिग्री जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो रीज़न आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है? न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो SN2 में SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। सॉल्वेंट देखोगे तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ होता है किसमें? SN2 में और ये आपका हो गया SN1 का, ठीक है? तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो SN2 का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज़ होता है SN2 में, वीक न्यूक्लियोफाइल यूज़ होता है SN1 में। सॉल्वेंट देखोगे तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ होता है, फिर प्रोटिक सॉल्वेंट किसमें यूज़ होता है? प्रोटिक मतलब क्या होता है? पानी वाला। तो ये भी आप लोग को मैं पढ़ा दूँगा। आपका जो पहला यूनिट है इसमें एचएसएबी कॉन्सेप्ट में हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट इसको भी मैं कवर अप करवाऊँगा। तो इसमें आप लोग पढ़ोगे कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है। फिलहाल तो यही समझ लो, पोलर मतलब जो सेपरेट हो सकते हैं चार्ज में और प्रोटिक मतलब वाटर और एप्रोटिक मतलब जिसमें वाटर नहीं होते। तो इसका एग्ज़ाम्पल सभी से याद रख लो, डीएमएसओ एसीटोन, डीएमएफ, टीएचएफ। जबकि यहाँ पर क्या है H2O, CH3OH ये सब। तो लिविंग ग्रुप जो होता है आपको ये तो याद होना ही चाहिए। लिविंग ग्रुप सबसे ज़्यादा क्योंकि आयोडीन का साइज़ जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वो ईज़िली अपना जगह को छोड़ देता है और फिर ब्रोमीन छोड़ता है और क्लोरीन और वाटर सबसे लीस्ट अ, छोड़ने वाले लिविंग ग्रुप होते हैं, ठीक है? फिर इसका एग्ज़ाम्पल आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ठीक है? इसमें सबसे SN2 है तो इसमें कोई भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसमें सबसे पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ और कार्बोकैटायन कहाँ से फॉर्म हुआ? जहाँ पर या तो 3 डिग्री अगर 3 डिग्री फॉर्म हो सकता है तो 3 डिग्री जैसे सपोज़ इसी का एग्ज़ाम्पल एक बता देता हूँ। यहाँ पर ब्रोमीन है। ब्रोमीन क्या है? एक लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पर जब छोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 2 डिग्री वाला बन सकता है। अब यहाँ पर कहीं पर भी 3 डिग्री वाला नहीं दिख रहा है, तो यहीं पर ज़्यादा स्टेबल रहेगा। अब मतलब आपका ये बन गया। अब यहाँ पर आपका लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल इस तरफ जाके आपका अटैक कर जाएगा। जो भी न्यूक्लियोफाइल आप लोगे, चाहे वो OH लो, CN लो, ये सब। वही मान के चलो अगर इसमें सिर्फ़ ऐसे कुछ होता और बियर सपोज़ यहाँ पर लगा है, तो क्या होता? बियर सबसे पहले यहाँ से निकलता ज़रूर और यहाँ पर से हालाँकि इस तरीके का फ़ॉर्मेशन भी होता, बट यहाँ पर दिखता कि अरे यार! यहाँ पर तो 3 डिग्री है। तो ये कार्बोकैटायन जो है वो इस तरफ जाके शिफ्ट होता। तो ये आपका इस तरफ होता और ये ऐसे होता। अब जो अ न्यूक्लियोफाइल है, वो कहाँ पर अटैक करेगा? इस तरफ जाके मतलब आपका जो प्रोडक्ट है, वो 3 डिग्री वाला फॉर्म होगा, ठीक है? ये किसके लिए? SN2 के लिए, ठीक है? सॉरी SN1 फिर लेट मी सी द टाइम ठीक है, 5 मिनट बचा है। आई थिंक आज इतना ही रखेंगे, ज़्यादा ओवरलोड नहीं करेंगे, उसके बाद भी बहुत सारा पढ़ने का है। मतलब कल अपन रिएक्शन ऑफ जो साइक्लोएल्केन है, उसको कवर अप कर लेंगे, ठीक है? आज हम लोगों ने सिर्फ़ साइक्लोएल्केन के समरी तो अपन बताएँगे, खैर छोड़ो।
न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल में SN1 जो होता है प्रेफ़र करता है वीक न्यूक्लियोफाइल को अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। एग्ज़ाम्पल ऑफ वीक न्यूक्लियोफाइल हम लोगों ने देख चुका है H2O, ROH। सॉल्वेंट में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एप्रोटिक सॉल्वेंट हम लोगों ने देख चुका है। प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है वो कंटेन करता है हाइड्रोजन अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है? और एप्रोटिक में ऐसा कुछ नहीं होता। प्रोटिक का एग्ज़ाम्पल क्या है? H2O, ROH, NH3। और एप्रोटिक का एग्ज़ाम्पल क्या था? TMSO, एसीटोन, ये सब होते हैं, ठीक है? फिर लिविंग ग्रुप जो लीव कर देते हैं। तो SN1 और SN2 दोनों में गुड लिविंग ग्रुप पॉसिबल है। ए गुड लिविंग ग्रुप व्हेन इट लीव इज़ स्टेबल ऑन इट्स ओन। ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी लिविंग ग्रुप का जो अ, ऑर्डर है वो अपने कवर अप कर चुका है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये भी शो करता है, हालाँकि हम लोग के में इतना काम का नहीं है, इसलिए मैंने इसको काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में रखा है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीशीज़ या इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, वैसा स्पीशीज़ अटैक करता है इलेक्ट्रॉन रिच एरिया में, ठीक है? ये मोस्ट कॉमनली किसमें पाया जाता है? एरोमेटिक कंपाउंड जैसे कि बेंज़ीन वगैरह में, जहाँ पर स्टेबल रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल को, क्योंकि वहाँ पर आपका क्या होता है? sp2 वाला होता है। जितने भी बेंज़ीन में देखोगे तो आपका जितने भी कार्बन है वो क्या होता है? sp2। और sp2 वाले जो है वो इलेक्ट्रॉन अ, उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ को ये अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। और इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो जनरली बेंज़ीन में देखा जाता है। जैसे नाइट्रेशन ऑफ बेंज़ीन, जहाँ पर NO2 ग्रुप जो होता है वो रिप्लेस करता है हाइड्रोजन एटम को। जैसे आप लोगों ने ये रिएक्शन देखा होगा, प्लस HNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो आपका यहाँ पर अ, NO2 बनता है, और जब H2SO4 लेंगे तो ऑर्थो और पैरा पे बनता है ये वाला, ठीक है? फिर आता है आपका रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो है, वो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था, हालाँकि उसमें भी इसका पूछता नहीं है, बट सेम रहेगा, इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन। सबसे पहले रेडिकल फॉर्म होता था, जैसे क्लोरीन को जब अपन H2 के साथ स्प्लिट कराते थे, तो Cl डॉट का बनता था। फिर आपका प्रोपगेशन में क्या होता था? CH3 का, और CH3 जो अपन लेते थे, उसका आपका CH3 का एक फ्री रेडिकल बनता था। और टर्मिनेशन टर्मिनेशन में क्या होता था? एक CH3Cl बनता था। वैसे ही सेम आपको साइक्लिक के फॉर्म में बता देना है। ठीक है? तो पहला स्टेप तो सेम रहेगा, दूसरे स्टेप में आपका ये वाला रहेगा। चलो एक-एक बार रेडिकल सब्स्टिट्यूशन फिर भी बता देता हूँ, स्पेस तो यहाँ पर है। ठीक है? क्योंकि अ, मेरे से कोई स्किप ना हो जाए ना। रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले अगेन अपना जो क्लोरीन है, वो सबसे पहला क्या है? इनिशिएशन। तो इनिशिएशन में क्लोरीन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ H2 आपको क्लोरीन का फ्री रेडिकल देगा। क्लियर है? अब सेकंड में क्या होता है? प्रोपोगेशन। तो प्रोपोगेशन में आपका, सपोज मैं साइक्लोहेक्सेन ले रहा हूँ, ठीक है? साइक्लोहेक्सेन को अब यहाँ पर सपोज हर जगह हाइड्रोजन रहेगा, तो मैं इधर का हाइड्रोजन ले रहा हूँ, और यहाँ पर आपका क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है वो इस तरफ अटैक करेगा, तो इसका जो बॉन्ड है वो इस तरफ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर से आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर बेंजीन का साइक्लोहेक्सेन का फ्री रेडिकल मिल जाएगा, प्लस HCl फॉर्म होगा। लेट मी सी रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? ओके, ठीक है? तो आपको यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन का फ्री रेडिकल मिला, सेम है जैसे कल अपन किए थे। अब क्या करेंगे? साइक्लोहेक्सेन का जो फ्री रेडिकल है, इसको अपन रिएक्ट करवाएँगे Cl2 के साथ। तो जब Cl2 के साथ अपन रिएक्ट करवाएँगे, तो यहाँ पर से आपका क्या फॉर्म होगा? एक क्लोरीन का, जैसे कल भी ऐसे ही फॉर्म हुआ था। एक CH3 का फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ था, ठीक है? और एक CH3Cl फॉर्म हुआ था, सेम वैसे ही है, ठीक है? तो यहाँ पर CH3Cl फॉर्म हुआ, प्लस क्लोरीन का फ्री रेडिकल अब फॉर्म हो गया। पहले क्या हुआ? साइक्लोहेक्सेन जो है प्लस क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है वो यहाँ से आया, ये अटैक किया, तो साइक्लोहेक्सेन का फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ। अब साइक्लोहेक्सेन का फ्री रेडिकल जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, तो ये आपका हो गया क्लोरीन। एक 2 प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, एक ये वाला, एक ये वाला। अब लास्ट है आपका टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन में आपका क्या होता है? टर्मिनेशन में आपका एंड प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो एंड प्रोडक्ट अगेन यहाँ पर जैसे कल फॉर्म हुआ था, एक क्लोरीन का क्लोरीन के साथ हो सकता है,
ये खुद का खुद के साथ हो कर इंट्रामॉलिक्यूलर एडिशन कर सकता है, ये अपने खुद का खुद के साथ कर सकता है और ये वाला भी कर सकता है। तो इसमें आपका प्रोडक्ट क्या-क्या फ़ॉर्म होगा? तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन अपन देख लेते हैं। भाई जल्दी हो, बच्चों को लेट हो रहा है। क्लोरीन का फ्री रेडिकल प्लस क्लोरीन का फ्री रेडिकल, तो ये आपको एक बन जाएगा Cl का Cl, ठीक है? और दूसरा आपको ये वाला जो मिला था, वैसे ही एक और ले लो, तो ये दोनों जो है वो आपका बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो ये कैसे बॉन्ड फॉर्म होगा? इस तरीके से, ठीक है? और तीसरा, ये दोनों एक साथ मिल सकते हैं, ए प्लस क्लोरीन का फ्री रेडिकल, ठीक है? तो आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो आई थिंक रेडिकल सब्स्टिट्यूशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो सेम है जैसे कल हम लोगों ने किया था, क्लियर है? रिंग ओपनिंग आज अपना बच गया है, हालाँकि मैं सोचा था इसको इसमें करा दूँगा बट काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो रिंग ओपनिंग अपन कल करेंगे और रिंग ओपनिंग में तो वैसे हो सके तो सैशे मोहर ये सब भी अपन कल करेंगे, देखते हैं हो सकता है 2 लेक्चर और लगे या फिर 1 लेक्चर में भी हो जाए, ठीक है? तो आई थिंक आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और कुछ डाउट बचा हो तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो जिसको जाना है वो जा सकते हैं बट अपन एक शॉर्ट समरी दे देते हैं अब। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोग को पढ़ना था बेसिकली साइक्लोएल्केन के बारे में। तो साइक्लोएल्केन का सबसे पहले हम लोगों ने डिकमैन रिएक्शन देखा। तो डिकमैन रिएक्शन जो होता है वो इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन रिएक्शन होता है डाइईस्टर का, जिसमें आपको साइक्लोबेटा साइक्लोबेटा कीटो ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। लेट मी चेंज द कलर ब्रो, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि इसको अपन 2 तरीके से देखे थे। एक तो इसका पूरा प्रोसेस था, सबसे पहला आपका क्या था? डीप्रोटोनेशन था। तो डीप्रोटोनेशन में हम लोगों ने देख लिया था कि जिसमें आपका कैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और लिविंग ग्रुप उसको लीव करता है। फिर हम लोगों ने देखा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, मतलब ये वाला स्टेप। तो यहाँ पर से आपका जो 6th वाला जो था, वो आपका फर्स्ट कार्बन पे जाके अटैक करेगा। फिर थर्ड है आपका लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप कैसे लॉस करेगा? तो CH3 O माइनस ये गुड लिविंग ग्रुप है, हालाँकि वीक लिविंग ग्रुप है बट यहाँ पर वो लीव कर देता है। तो यहाँ पर से आपका ये, इसका ट्रिक हम लोगों ने देखा था इस तरीके से। इसका ट्रिक हम लोगों ने सिर्फ़ यही देखा था कि एक तरफ का जो अल्फ़ा है, पहले तो ईस्टर को अलग से ले लेना है, ठीक है? ये ईस्टर को अलग कर लिया। अब एक तरफ का जो अल्फ़ा है, एक तरफ आप लोग को बेस मान लेना है, मतलब एक बेस जो मानते हैं वो है, ऐसे वो वाला बेस नहीं, एनीमेशन वाला नहीं, नॉर्मल बेस, ठीक है? सपोर्ट टाइप का। तो इसका अल्फ़ा जो है, सेकंड वाले के अल्फ़ा के साथ जाके अटैक करेगा, तो यहाँ पर का जो एक तरफ वाला जो है, जो मेन वाला है, वो तो सेम टू सेम वैसे ही रहेगा और जो दूसरा वाला है उसमें सिर्फ़ COO बचता है, बाकी इस तरफ का जो है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है? तो उसका दूसरा एग्ज़ाम्पल भी हम लोग ने देखा था, जैसे सपोज़ मैंने इसको बेस माना, तो यहाँ पर से आपका ये सब कुछ अभी भी जैसा का तैसा वैसे अभी भी बचा हुआ है और ये वाला जो है, ये पूरा उड़ गया, सिर्फ़ C डबल बॉन्ड O जो है यहाँ पर बच गया। तो हम लोगों ने डिकमैन रिएक्शन देखा था। दूसरा हम लोगों ने रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देखा जिसमें निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम ले सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर और टेम्परेचर। फिर हम लोगों ने रिंग ओपनिंग रिएक्शन देखा। तो रिंग ओपनिंग रिएक्शन में जस्ट रिवर्स होता है जैसे डिकमैन का होता है। इसमें आप अपन बेसिकली करते क्या है, कोई भी इपॉक्साइड वाला जो कंपाउंड होता है, उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो जैसे अपन SN1 और SN2 होता है, वैसे ही इसमें होता है। अगर बेसिक कंडीशन है, तो बेसिक कंडीशन में आपका SN2 फॉलो करता है और अगर एसिडिक कंडीशन है, तो आपका SN1 फॉलो करता है, ठीक है? और उसमें अल्कोहल और ईथर का फॉर्मेशन होता है और लास्ट में कभी फॉर्म होगा अल्कोहल, जब H2O लेंगे तभी वो अल्कोहल फॉर्म होगा, ठीक है? और ईथर का फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लो, ईथर का फॉर्मूला पता ही होगा, ROR, ठीक है? और इस का क्या होता है RCOO R डैश, ठीक है? तो ये दोनों को याद रखना। फिर हम लोगों ने देखा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं वो, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को थोड़ा एक-एक बार रफली अपन ने देख लिया था, जिसमें नंबर ऑफ स्टेप SN2 में 1 होता है, SN1 में 2 होते हैं, जनरल मैकेनिज्म अपन ने देख लिया। फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री इसमें सिर्फ SN2 में इन्वर्शन होता है, उसमें रेसमिक मिक्सचर होता है। सबस्ट्रेट का इंटरफेरेंस प्रेफरेंस देख लिए। फिर न्यूक्लियोफाइल SN2 में स्ट्रॉन्ग होता है, SN1 में वीक वाला होता है। सॉल्वेंट में देखोगे तो SN2 में पोलर एप्रोटिक होता है, SN1 में पोलर प्रोटिक होता है। लिविंग ग्रुप का ऑर्डर अच्छे से याद होना चाहिए, दोनों में सेम होता है। फिर एग्जांपल्स, ये इतना काम का नहीं है, बस इसका एग्जांपल्स याद रख लेना जो आपका पूरा प्रोटिक और एप्रोटिक वाला है। फिर हम लोगों ने रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, तो उसका हम लोगों ने आज सिर्फ एक बेसिक मैकेनिज्म देख लिया है, जिसमें सबसे पहले आपका होता है इनिशिएशन। तो इनिशिएशन में सबसे पहला फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। प्रोपगेशन में आपका जो भी आपने कंपाउंड लिया साइक्लोहेक्सेन, हो सकता है आपको
बेसिक एकदम बोले कि साइक्लोब्यूटेन का बनाओ, तो साइक्लोब्यूटेन में भी सेम बनेगा। इसमें कैसे होगा? प्लस क्लोरीन का फ्री रेडिकल, तो यहाँ से आपका Cl डॉट इस तरीके से बन जाएगा, आपको किसी का भी बोले, ठीक है? हालाँकि साइक्लोब्यूटेन का ही बोल सकता है और साइक्लोपेंटेन का भी बोल सकता है, ठीक है? फिर दूसरे में क्या होगा, ये जो है, ये यहाँ पर जाके अटैक करेगा और क्लोरीन जो है वो आया, क्लोरीन फिर यहाँ जाके अटैक हुआ, मतलब एक जो है आपने जो कंपाउंड लिया उसका फ्री रेडिकल और एक जो है पूरा मिक्स करके बना देना, ठीक है? फिर टर्मिनेशन में क्या होगा, 3 प्रोडक्ट फॉर्म होगा, एक जो फ्री रेडिकल के इनिशिएशन के टाइम जो आया था उसी का ही, दूसरा जो हम लोगों ने ये वाला लिया था और तीसरा इन दोनों को मिक्स करके कर दिए, ठीक है? सब्स्टिट्यूशन और रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एक-एक बार आप लोग देख लेना, मतलब है कुछ नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रॉन रिच एरिया पे अटैक करता है, रेडिकल में रेडिकल वाला हम लोगों ने कवर अप कर लिया। तो आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया है, बाकी का अपन कल करेंगे, ठीक है? तो थैंक यू।